नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आज का वीडियो है 10वीं हिंदी सेतु अभ्यास दिन 33। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दिन 33 क्षेत्र है श्रवण, भाषण और लेखन। अपेक्षित कौशल्य है छात्र कविता का गहराई से श्रवण और पठन करने हेतु रसास्वादन करेंगे। छात्र कविता में वर्णित मुद्दों, विचारों, तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आओ पता करें में अध्यापक छात्रों को ए मेरे वतन के लोगों यह गीत सुनाएंगे। अध्यापक की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है और उस गीत का भावार्थ संक्षेप में स्पष्ट करते हुए शहीदों ने जो बलिदान किया है उसकी चर्चा करेंगे और उस पर आधारित उस चर्चा में कुछ प्रश्न छात्रों को पूछेंगे, जैसे कि 1857 के स्वतंत्रता समर में किन योद्धाओं ने जान की बाजी लगाई। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। अगला प्रश्न है, आपके गांव नगर के आसपास की जगह का भी ऐतिहासिक महत्व होगा तो वह बताओ। तो छात्रों, आपके गांव के पास अगर कोई ऐसी ऐतिहासिक जगह है तो उसकी चर्चा आपको करनी है। तो सबका उत्तर अलग आएगा, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा करेंगे यदि आप उन सेनानियों की जगह होते तो। इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अंत में हम देखने वाले हैं। आगे कुछ कविता की पंक्तियां दी है जिसमें आज़ादी का महत्व बताया गया है, तो उस पर हमें चर्चा करनी है और आज़ादी का सही अर्थ समझ में लेना है। कविता की पंक्तियां है, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। वह निशीत का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधर का यह दिया बुझे नहीं। वह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। इस पर आधारित कृति है। पहली कृति है, ऐसी परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता का दीप बुझना नहीं चाहिए। और उत्तर है, घोर अंधकार में, तूफान में। दूसरी कृति है, यह प्राण के समान है, स्वदेश का दिया या स्वतंत्रता का दीपक। तीसरी कृति है, कुछ शब्द हिंदी में ह्रस्व यानी कि छोटी मात्रा में और मराठी में दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा में आते हैं, ऐसे कुछ शब्द कविता में आए हैं, वह ढूंढो। तो ऐसे शब्द है भक्ति और शक्ति। देखो, भक्ति यह शब्द हिंदी में जो है वह ह्रस्व होता है और मराठी में वह दीर्घ होता है, और शक्ति शब्द भी हिंदी में ह्रस्व होता है और मराठी में दीर्घ होता है। तो यह दो शब्द इस कविता में आए हुए हैं। आगे आओ अभ्यास करें में एक कविता की पंक्तियां दी है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो, अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। तो इन पंक्तियों के आधार पर कुछ कृतियां यहाँ दी है। पहली कृति है, जोड़ियां मिलाई है। अतीत कल्पना, विनीत प्रार्थना, पुनीत भावना, अनंत साधना। अगली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए, इन पर ज्योति का वितान है।
देश, समाज। दूसरी कृति है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है शांति, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द है अशांति या युद्ध। दूसरा शब्द है युद्ध, तो युद्ध के विरुद्ध शांति। आओ सृजन करें में चर्चा करें, हमें किसकी आवश्यकता है, शांति या अशांति। मतलब अपना सोमत लिखना है, अपने विचार इसमें लिखने हैं। शांति इंसान के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है। आज लोगों के पास भौतिक सुविधाएं बहुत है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मन की शांति नहीं है। धन दौलत से संसाधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती है। शांति बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सुख शांति तो तभी मिलती है जब व्यक्ति का मन चुप रहे। अशांति का कारण ही व्यक्ति का मन है। वे मन से अशांत है और जब तक उनका मन शांत नहीं होगा तब तक उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। मन को नियंत्रित करने पर ही उन्हें शांति मिलेगी। अगली कृति है, संक्षेप में लिखिए, यदि मैं सैनिक होता। उत्तर होगा, किसी भी देश की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस देश के सैनिकों पर होती है। यदि मैं सैनिक होता तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता। सीमा पर मौजूद सैनिकों के भरोसे ही पूरा देश चैन की नींद सोता है। एक सैनिक होने के नाते मैं देश के इस विश्वास को सदैव बरकरार रखने का प्रयास करता। मैं सीमा पर खड़ा होकर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का पूर्ण प्रयास करता। यदि कभी मेरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को कोई दुश्मन चुनौती देने का प्रयास करता तो मैं उसका मुंहतोड़ जवाब देता। एक सैनिक का कर्तव्य होता है कि वह अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने से पीछे न हटे, और मैं भी ऐसा ही करता। अपने देश की सुरक्षा करते करते यदि मैं शहीद भी हो जाता तो भी मुझे खुशी होती कि मैं भारत माता की सेवा करने के काबिल बना, और उसकी सेवा करते करते मैंने उस पर प्राण न्यौछावर कर दिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।